दर्जात क्या हैं और फैमिली का इस हवाले से क्या कहना है? सबसे पहले मीडिया के तवज्जुह से मैं एक बात करना चाहूँगा ख़ानदान के बतौर वकील और बिलखुसूस मीर हुसैन साहब और मरियम हुसैन साहबा की तरफ से बहुत ही शर्म का मुकाम है, हाईली कंडेमेबल है कि पुलिस तफ्तीश के नाम के ऊपर मीडिया पे ये खबरें चलाई जा रही हैं कि इनके अज़वाजी ताल्लुकात क्या थे या खुला के हवाले से मामलात क्या थे। इस इखलाकी पस्ती और समाजी कदरों की पस्ती का जवाब हमें आईजी सिंध, एआईजी कराची, एसएसपी समीउल्लाह सुमरो से चाहिए कि अब आपको चूंकि पता है कि जो झूठ और फरेब आप 10 दिन से इस कौम को, इस शहर को पिला रहे थे, उसका आज पर्दाफाश हो गया है, सच सामने आ गया। जो रिपोर्ट में भी आपके सामने रखूंगा, तो आपने कहा ये कहीं कातिलों तक ना पहुंच जाएं, अब ये कातिलों के अरेस्ट की डिमांड ना करें, उन बाअसर लोगों को हथकड़ी पहनाने को ना कहें, तो इनके घर की जाती बातें, इनके कोई माली मामला थे, बाप की मजबूरी है तो उसकी ऑडियो कॉल ढूंढ ढूंढ के लो, कातिल नहीं पकड़ रहे, इस्लामाबाद से कहीं और से ढूंढ ढूंढ के महीनों पुरानी रिकॉर्डिंग निकालो कि फ्रस्ट्रेट कर दो मीर हुसैन को और मरियम हुसैन को, इमोशनली एग्जॉस्ट करो, ह्यूमिलिएट करो। या आप तफ्तीश कर रहे हैं या आप हिरासा कर रहे हैं। आईजी सिंध, एआईजी कराची, एसएसपी समीउल्लाह सुमरो और जितनी भी इन्वेस्टिगेशन टीम के अरकान है, मैं क्यों वोकली आपको कह रहा हूं, आप लोग तफ्तीश नहीं कर रहे, आप खानदान को हरास कर रहे हैं। 10 दिन ये खानदान चुप बैठा रहा, इसने आपको नहीं बताया मीडिया को कि इनमें से किन किन अफसरों ने घंटों रूम में बिठा के, अपने बयान तो लेने नहीं आए मगर अपने दफ्तर में बिठा के बार बार वालिदैन को कहा कि भाई सुसाइड है, मान ले हमारा तजुर्बा है, खुदकुशी कर गया आपका लड़का, मान लें, बैठ जाएं, घर जाके बस शोक मनाएं और उसके लिए कफारा अदा करें। ये शहर का एआईजी कह रहा था, एआईजी कह रहा था। आज जो मेडिकल रिपोर्ट बनी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट की निगरानी में जो एग्जीक्यूशन हुई, उन्होंने वाजे कर दिया, 14 सवाल लेके गए थे, सारे सवालों के जवाब दिए। पहली चीज जो तस्वीर में नजर आ रहा था वो बॉडी में सामने आई कि उसको यहाँ ठोड़ी के ऊपर एक इंजरी हुई थी। दूसरी चीज, उसकी आंखें का एरिया इतना कंप्रेस और धसा हुआ था कि जैसे जब शुरू की तस्वीर में वो फूला हुआ था और अब बिल्कुल ही खत्म हो चुका था, कि जैसे उसके चेहरे और आंख के ऊपर शायद कोई गैर कुदरती मवाद डाला गया है। इसलिए उसके चेहरे के ऊपर से सैंपल्स लेके भेजे गए हैं स्किन के लैब के लिए कि बताया जाए कि अगर इसमें किसी किस्म के केमिकल ट्रेसेस मिल रहे हैं कि नहीं। उसके माथे के ऊपर चोट का निशान था, उसकी नाक पे यहाँ पे चोट का और यहाँ इस तरफ से फ्रैक्चर है। उसके जो मुंह है, दांत जो आगे के हैं वो अपनी जगह पे, मगर उसके नीचे शदीद स्वेलिंग और कंजील ब्लड, जैसे उसके मुंह के ऊपर मुक्के मारे गए उसको मारने से पहले। उसके यहाँ कान के ऊपर का जो स्कल का एरिया है, इधर उसको फ्रैक्चर है कि उसको यहाँ पे तशद्दुद किया गया। उसके मुंह के अंदर का तालू का एरिया, जबान का एरिया और अंदर के गाल का एरिया, उसके अंदर से ऐसा कंजील्ड काला मवाद मिला है जो बॉडी के अंदर कुदरती तौर पे नहीं मिलता। उस मवाद को भी निकाल के लेबॉर्ट्री भेजा गया है कि ऐसी क्या चीज़ उसको पीने पे मजबूर की गई या पिलाई गई। और ना सिर्फ यहाँ तक बल्कि हलक के अंदर तक के जो मसल्स हैं अंदरूनी, उस काले मवाद से भरे हुए हैं। उसके अलावा यहाँ जो आपकी हायोट बोन है जो अक्सर क्रैक कर जाती है अगर आपको फांसी पे टांगा जाए, मगर अगर वैसे गला दबाया जाए तो ये कंप्रेस भी होती है, यहाँ पे डिस्कलरेशन भी आती है। तो बेशक ऊपर की स्किन डिकम्पोज हो गई है, अंदर तक के मसल्स पे उस इंजरी के निशान हैं। फायर आर्म इंजरी के ऊपर आते हैं, जो शुरू में कहा गया कि सीने से लगी और कमर से निकली। ये साबित हो गया है आज 110% गोली कमर में लगी, कमर से निकली, छठी पसली को तोड़ते हुए, चीरते हुए, फ्रैक्चर कॉज करते हुए, जिसके असरात 5वीं पसली पे भी आए और बाकायदा एंट्री का निशान पसलियां के हड्डियां भी बता रही हैं। और फिर वो दिल के नीचे हिस्से में जाके लगी और 2 जगह टेर करते हुए निकली, जिसकी वजह से लंग्स में, फेफड़ों के अंदर खून भर गया। और ये कंफर्म हो गया कि गोली आगे से निकली और उसकी ट्रैजेक्टरी पीछे से थी और हड्डियों की टूटने का और फ्रैक्चर की डायरेक्शन ये कंफर्म कर रही है कि गोली पीछे से मारी गई, सामने से नहीं मारी गई। मजीद ये कि यहाँ राइट साइड पे बॉडी के उसकी इंजरी थी, ये जो आपका एब्डोमेन एरिया है और पैर के अंगूठे के ऊपर भी उसकी इंजरी मिली है। अब उसके जिस्म में मवाद क्या था, उसके जिस्म के ऊपर जगह जगह ये काले धब्बे क्या हैं, वहाँ से 17 स्किन सैंपल, 17 अलग जगह से जिस्म के सैंपल लेके केमिकल रिपोर्ट के लिए, एग्जामिनिंग रिपोर्ट के लिए भेजे गए हैं, जिसका हमें इंतज़ार है कि वो आना बाकी है। मगर एक बात साबित हो गई, जो रुसवाई आपने पैदा की हुई थी,
जो ह्यूमिलिएशन आपने पैदा की हुई थी, जो आप तोड़ तोड़ के सीसीटीवी दिखा रहे हैं, जो आप तोड़ तोड़ के ऑडियो लीक दिखा रहे हैं, कुछ चुल्लू भर पानी है तो शर्म से डूब के मर जाइए। जो आला हुकाम में इस शहर के, ये कत्ल है, तशद्दुद के बाद, टॉर्चर के बाद कराची के एक हंसते खेलते एम्बिशियस पढ़े लिखे नौजवान का बेमाना कत्ल है। मगर आप तफ्तीश नहीं करना चाहते, आप खानदान को ह्यूमिलिएट करना चाहते हैं, हरास करना चाहते हैं, एग्जॉस्ट करना चाहते हैं। मुझे इस एआईजी पे, इस एसएसपी की इन्वेस्टिगेशन टीम पे, और जब मैं मुझे कह रहा हूं तो मैं फैमिली की बात कर रहा हूं, हमें भरोसा नहीं है। हम पूरी इन्वेस्टिगेशन के मुतालबे बदलने का मुतालबा करते हैं, सारे सीनियर अफसर समेत। और अगर दूसरे अफसर भी ऐसे ही लगाए गए जैसे हैदराबाद और जामशोर से डॉक्टर आ रहे थे, तो फिर हम कोर्ट में जाके पूरी सदा रखेंगे। बट हैव नो डाउट्स अबाउट इट, सीनियर पुलिस अफसरों ने इन 10 दिनों में हर एक दिन खानदान के साथ लगाया कि इनको मिसगाइड किया जाए कि ये सुसाइड है। अब जो सवाल करने हैं, जो गुफ्तगू अभी वालिद साहब करेंगे, इसके बाद मैं आपको दावत दूंगा और आपसे डिमांड करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, जाइए सीसीपीओ ऑफिस और जाइए आईजी ऑफिस और अब पूछिए उनसे कहाँ है वो जो ट्रेस किया था आपने और 2 दिन के अंदर आप खुलासा करने वाले थे, और क्यों अपने दफ्तर के कमरे में बिठा के आपने बाप को और माँ को कहा था, किस मुंह से कहा था कि ये सुसाइड है। ये सिर्फ जानना चाहेंगे आप इस रिपोर्ट की बुनियाद पर अगला जो लीगल फ्रेमवर्क क्या होगा, इस तफ्तीश का क्या कानूनी मरहला होगा जो कि फैमिली की तरफ से या पुलिस की तरफ से होगा। जो पुलिस हुकाम पुलिस सर्जन को तनकीद का निशाना बना रहे थे कि गैर मुतल्लका अफसर क्यों रिपोर्ट पर कमेंट कर रहा है बगैर रिपोर्ट पढ़े हुए, यानी कि रिपोर्ट के ओरिजिनल पोस्टमार्टम के ओरिजिनल फॉल्टी पोस्टमार्टम का दम जो है वो शहर के आला पुलिस हुकाम भर रहे थे, जो दफ्तर में बिठा के हमें कह रहे थे कि ये सुसाइड है, ये मर्डर नहीं है, इस मामले को जाने दें, और जो बार बार टेलीविजन पे आके कह रहे थे कि देखें लड़के के माली मामला थे, लड़का बड़ा ट्रबल था, डिप्रेस था। अब आपके ख्याल में कानूनी अगली कार्रवाई क्या होनी चाहिए? क्या ये केस की इन्वेस्टिगेशन लीड करेंगे? क्या इनके होते हुए जिन्हें हर जगह पे हर मकाम पे बाकायदा फिजिकली रोकने की कोशिश की है फेयर इन्वेस्टिगेशन, जो तमाशा किया गया बोर्ड मेंबर्स को चेंज करके, छोड़े जो इन्होंने हमें मिसगाइड किया, और जो अभी हरासमेंट क्रिएट की जा रही है, एक क्या सैंक्टिटी है? मुझे बताइए, आज ये स्पेशल मेडिकल बोर्ड बैठा है, क्या ये स्पेशल मेडिकल बोर्ड कब्रिस्तान में एंटर हुआ जज की प्रेजेंस के बगैर? क्या इन्होंने कब्र तोड़ी भी जज की प्रेजेंस के बगैर? एक एक चीज़ पे एक एक स्टेप करने से पहले जज को सामने खड़ा करके साइन लिया, और जहाँ जहाँ वालदैन की परमिशन थी वहाँ वालदैन की परमिशन दी, और जब तक वो सारे मामला पूरे नहीं हुए, हर जगह हर एक कागज़ के ऊपर पूरा नहीं लिखा गया, सारी इतने इन्होंने वापस आके भी घंटे 6 बजे का टाइम था, अभी देखें 8 से ऊपर हो गया, इन्होंने पूरी रसूमात पूरी की। इसको कहते हैं जिम्मेदारी से कोई काम करना। ये जिम्मेदारी है जिस तरीके से वो एक मैसेज पढ़ के चला देते हैं, कहते लड़के का ये मसला है, ये तमाम इन्वेस्टिगेशन टीम चेंज होनी चाहिए। और अगर सिंध हुकूमत ने खुद अब तनकीद से बचने के लिए कल या आज रात को चेंज कर दी तनकीदी टीम, मगर टीम का चेंज होना काफ़ी नहीं होगा। हम कोई लॉलीपॉप लिए हुए छोटे बच्चे नहीं हैं। इस शहर में किस पुलिस अफसर की क्या शोहरत है हम अच्छी तरह जानते हैं। मैं 8-10 साल से क्रिमिनल लॉ इस शहर में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, आप सहाफ़ी मुझसे ज़्यादा अरसे से कवर कर रहे हैं क्रिमिनल के केसेस, तो बहुत सोच समझ के टीम बनाइएगा, क्लीन रेपुटेशन लोगों की। अगर नहीं होगी हम अदालत से रुजू करेंगे और हम वो अफसर लेके आएंगे जिन पे हमें भरोसा है कि ये साफ शफाफ रेपुटेशन कर सकते हैं, और शायद उन बासर लोगों का प्रेशर सह सकते हैं। जो कि देखिए, आपके ख्याल में किसी मोबाइल चोर के लिए इतने जतन किए जा रहे हैं? आपके ख्याल में किसी छोटे से गेस्ट हाउस चलाने वाले के लिए इतने जतन किए जा रहे होंगे? होगा वो गेस्ट हाउस मुलविस, हमें भी शक है, मगर उसका मालिक कौन है? वो किसका फ्रंट है? आपके ख्याल में जो शायद जिन गुंडों ने बैठ के इसको मारा है, कोई केमिकल इसको पिलाया और गोली मारी है, उनको बचाने के लिए जतन किए जा रहे हैं? उन गुंडों को भी किसी ने हायर किया होगा, किसी ने अगर इससे भत्ता लेना था या करोड़ों का तवान लेना था तो वो थोड़ी तशद्दुद करने आएगा, उसके पास इतने वसाइल होंगे कि वो हायर करेगा वो लोग इसको तशद्दुद करने के लिए। मगर आप वो रास्ता, वो रोड मैप पे जाना नहीं चाहते, आप बताना नहीं चाहते कौन इसको, अगर इसने कहा था कि मैं कल की सुबह नहीं देखूंगा, मुझे 3 करोड़ रुपए दे दो, तो उसको पता चल गया था कि ये लोग जालिम हैं, ये जाबिर हैं, ये मौत भी ऐसे देंगे जो अजियतनाक होगी। तो ये ऐसे कौन से लोग हैं जो इतने डाढ़े होकर कराची में काम कर रहे हैं? और ये सवाल ये पहले भी आया था, ये अब भी आया है कि इस मुकाम से जहाँ पे लाश मिली, यहाँ पिछले कुछ अरसे में ये तीसरी लाश है। ये बड़ा अच्छा इत्तेफाक है कि स्पॉट से ये लाश मिल जाती है। ये कोई पॉपुलर सुसाइड स्पॉट था कि लोग यहीं पे आके मरते हैं? तो ये कौन लोग हैं? इन्होंने तो जो खो दिया, जो खो दिया, अब उसको चैन से नहीं रहने देना जो इस कत्ल के पीछे था, और वो जो इसको डिफेंड कर रहे हैं। जिब्रान साहब ये बता दें कि आपको मेडिकल बोर्ड ने, एक मिनट
इमरान साहब ये बता दें, आपको मेडिकल बोर्ड ने अपनी फाइंडिंग्स बताई हैं या कोई हार्ड कॉपी रिपोर्ट की दी है? दूसरा ये कि आप पुलिस पर अदम इत्मीनान का इज़हार कर रहे हैं, अल्टीमेटली पुलिस ने ही आगे जाके इस केस को तफ्तीश भी करनी है, अदालत में भी लेके जाना है, तो आप फिर किस एजेंसी से चाहते हैं कि इसकी जो है वो तहकीकात करें? मैं जी उनमें से नहीं हूँ जो फलाना वफाकी एजेंसी से और फलाना एहसास एजेंसी से बोलेगा। पुलिस बहुत बड़ा महकमा है, पुलिस में बहुत अच्छे अफसर हैं। मैंने कहा है अच्छी शोहरत देख के अपॉइंट कीजिएगा, इंतखाब कीजिएगा और हमें अफसर दीजिएगा। मौजूदा अफसरों की क्या शोहरत है उसके बारे में मुझे कहने की जरूरत नहीं है, उनके माजी के बारे में जाने में वो मैं जाना चाहूँ एक लंबी तफसील हो जाएगी, मगर ये मैं इस केस की बात करूंगा। मैं सिर्फ जो इन 10 दिनों में उनका किरदार था मैंने इस पर बात की है। मैं किस अफसर के माजी पे मैं गया नहीं गया। आपको मिल गई? रिपोर्ट का बता जी दें। रिपोर्ट ऑफिशियली वालदैन ने रिसीव कर ली है, उनको मिल गई है हार्ड कॉपी। साथ में बैठ के मेडिकल बोर्ड ने उसको आम अल्फाज में एक्सप्लेन भी करके बताया, पहले मेडिकल टर्म्स के अंदर फिर आम अल्फाज के अंदर। इनके कोई सवाल वालदैन के थे समझने के लिए कि जी फलाना इंजरी का क्या मतलब होता है, उनको वो भी एक्सप्लेन किया। और फिर जब ये पुलिस पहले नोट किया जाए हुकूमती जो ओहदेदार हैं, जो इन्वेस्टिगेशन टीम है और उनके मेम्बरान हैं, पहले उनको साल की गई है, उनको पहुंचाई गई है, फिर वालदैन को दी गई है। ये भी आप रिकॉर्ड पे ले लीजिए। अच्छा, डॉक्टर के हवाले से बताइएगा, जिस डॉक्टर ने पहले ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार की थी, जिन्होंने गफलत बरती है, उसके खिलाफ क्या आप लोग कोई पटिशन लगाना चाहेंगे? उसके खिलाफ शामिल तफ्तीश करना चाहिए इस केस में? उसके खिलाफ सिंध मेडिको लीगल एक्ट 2023 के तहत मैं ऑलरेडी 4 दिन पहले वालदैन की तरफ से इस दफ्तर के अंदर दरख्वास्त जमा करा चुका हूँ। और हमें जो लेटेस्ट अपडेट दिया है कि वो डॉक्टर साहब करंटली अंडर सस्पेंशन है और वो अपनी इंक्वायरी भुगतेंगे और कानून के अंदर उन्होंने जो जुर्म किया है उसकी सज़ा का तयन किया हुआ है। अच्छा सर, ये बताइए, कहा जा रहा था कि 2 दिन में जो है ये हल कर लिया जाएगा जो भी मामला था, आप क्या मुतालबा है? मैं मुतालबा कर चुका जनाब, ये अफसर नहीं है जिन पे हमें भरोसा है, ये नहीं ढूंढ के लाएंगे कातिल, ये हमें कोई खड़ा कर देंगे। अब चूंकि पता चल गया ना कि कत्ल है तो अब कातिल तो ढूंढ के लाना है, तो उठा के ले आएंगे कोई गरीब किसी का बच्चा जो होगा कहीं आगे पीछे किसी वारदात में शामिल और बोल देंगे कि मान लो, और हम मान लेंगे कि उस गरीब के लिए आप इतने जतन कर रहे थे, उस गरीब के लिए AIG और IG खुद इन्वॉल्व हो रहे थे। नहीं जी सॉरी, अब हर एक चीज़ 1000 बार स्क्रूटिनाइज की जाएगी। ये आपने खुद इनवाइट किया, इतना बचाने की कोशिश की और पर्दा डालने की कोशिश की, तो अब उतना तजस्सुस पैदा हो गया कि दाल में क्या काला था। इमरान साहब, आप क्या समझते हैं कौन है इसके पीछे? कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी सोच आप लोगों की हो जो आप समझते हो कि पुलिस को भी ये मैं यकीन से कह सकता हूँ कि ये IG और AIG को पता है, मुझे तो नहीं पता। जो दिफा कर रहे हैं उनको पता है ना किसको बचा रहे हैं, तो उनसे पूछिए बराए मेहरबानी।